पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने राजस्थान क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। 2 दिन पहले खेल परिषद ने आरसीए की संपत्ति पर ताला लगा दिया। इससे पहले चुरू क्रिकेट अकादमी में चुनाव को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। यहां भाजपा नेता राजेंद्र राठौर के बेटे ने चुनाव जीता था, जिसे आरसीए ने अमान्य करार दिया था। वहीं इस्तीफे के बाद गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए कई अन्य मामले भी उठाए हैं। उससे पहले सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने इस्तीफे की जानकारी दी। लिखा कि वर्ष 2019 में मैंने राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित होने के बाद काम करना शुरू किया। सभी जानते हैं कि 2017 में सीपी जोशी के आरसीए अध्यक्ष बनने से पहले पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान आरसीए में हालात कैसे थे और राजस्थान में क्रिकेट की क्या दुर्दशा थी। साथ ही उन्होंने लिखा कि मुझे जानकारी मिली है कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश भी कर दिया। इस संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि आरसीए के किसी भी पदाधिकारी या सदस्य ने मुझसे चर्चा नहीं की, ना ही किसी मुद्दे पर असहमति व्यक्त की। ना तो मैं पहले ही अपना इस्तीफा दे चुका होता। मेरे लिए पद नहीं, राज्य की क्रिकेट और क्रिकेट खिलाड़ियों का भविष्य महत्वपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा कि इस पर कभी आंच मैं नहीं आने दूंगा। मैं भविष्य में राजस्थान के क्रिकेटरों और क्रिकेट प्रेमियों के हितों के लिए सदैव उपलब्ध भी रहूंगा। मुबारिक खान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। मुबारिक, वैभव गहलोत का इस्तीफा आरसीए से, क्या इसका कारण रहा है मुख्य रूप से, और क्या इसके मायने भी हैं आने वाले वक्त में? राहुल, देखिए, वैभव गहलोत का आज इस्तीफा हुआ है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने अध्यक्ष पद से। तो ऐसे में सियासत अब गर्माती हुई दिखाई दे रही है। आरसीए का हालांकि पहले से ही जो है विवादों से गहरा नाता रहा है, चाहे वो खिलाड़ियों को वेतन देने की बात हो या फिर आरसीए के अंदरूनी जो मामले उनको लेकर राजनीति हो या फिर पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर हो, तमाम वो चीज़ें जिसका आरसीए से हमेशा से ही नाता रहा हो। लेकिन इस बार जो है आरसीए के अध्यक्ष रहे वैभव गहलोत ने भी, अब हम कह सकते हैं कि पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत ने इस्तीफा जो है वो आज दे दिया है। इसके पीछे की सियासत जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की तो उसमें बताया कि मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है इस बात के ऊपर कि जो अंदर खाने मेरे खिलाफ जो है इस तरह की चीज़ें हो रही थी। पदाधिकारी बताए जा रहे कि उनका वैसे तो ये भी कहना है उनका कि जो खेल परिषद की ओर से जो कार्रवाई की गई, ताले लगाए गए, उसके बाद से अंदेशा लग रहा था कि कुछ ना कुछ ये लोग करने वाले हैं। और आज इस तरह की खबरें आई कि अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया जा रहा था। उससे पहले ही जो है उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो पेश कर दिया, इस्तीफा सौंप दिया, इस्तीफा दे दिया हम कह सकते हैं। और उसके बाद जो आरसीए के पूर्व सचिव थे राजेंद्र नादू, उन्होंने भी बताया कि अगर जो वैभव गहलोत का जो टेन्योर रहा है उसके दौरान तमाम जितने भी काम हुए उन सब की जांच करवाएंगे। भ्रष्टाचार के भी उनके ऊपर आरोप लगाए उन्होंने। राजेंद्र पूर्व सचिव रहे आरसीए के, तो ऐसे में उनकी तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए वैभव गहलोत पर। और उन्होंने बताया कि कई सारे मामलों में वैभव गहलोत और उनसे जुड़े लोगों ने यहाँ कह सकते हैं कि एक तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। उन मामलों की हम जाँच करेंगे। साथ ही चाहे क्रिकेट की बात हो या दूसरी बात हो, उनमें राजनीति घुसाने की बात उनकी ओर से कही गई कि वैभव गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो रणजी प्लेयर है रवि बिश्नोई, उन्हें यात्रा में जाने को कहा। अगर वो नहीं गए तो फिर उन्हें राजस्थान की टीम से निकालकर मजबूरन दूसरी टीम से क्रिकेट खेलना पड़ा, दूसरे राज्य की। तो ये कहीं ना कहीं क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने का काम वैभव गहलोत ने किया। इस तरह के कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए एनडीटीवी से बातचीत में। तो राहुल, कह सकते हैं इस इस्तीफे के बाद एक बार फिर से जो है वो सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल मुबारक, आप बने भी रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वैभव गहलोत ने क्या कुछ कहा है वो जरूर सुनवा देते हैं पहले आपको, उसके बाद मुबारक से और जानकारी लेंगे। जिस तरीके से 3 दिन पहले भी जब वो कार्रवाई हो रही थी स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, मैं कह रहा था कि खेल के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर ये दुर्भाग्य है कि खेल के अंदर राजनीति की गई। और सरकारें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती है, मगर राजस्थान में क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए और खेल के लिए एक अच्छी भावना के साथ मुझे उम्मीद थी कि सरकार रखेगी हमारे इन सब जो काम भी हमने शानदार किए हैं। मगर अफसोस है कि जिस तरीके से खेल की भावना के साथ नहीं देखा गया। तो वैभव गहलोत को सुन रहे थे आप। आरसीए के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कई बार राजनीतिक मुद्दों का भी ये बड़ा केंद्र बना है वैभव गहलोत का आरसीए अध्यक्ष होना। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इसके आगे क्या भविष्य अब आरसीए के लिए भी रहने वाला है, उसी पर चर्चा कर लेते हैं। मुबारक खान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुबारक, अब आरसीए में सबसे पहले ये भी बताइए कि आरसीए में वैभव गहलोत का मेजर ओपोनेंट किसको माना जाता है? अब अध्यक्ष पद पर अब किसकी संभावनाएं भी बनती हुई दिख रही है?
देखिए आरसीए के अपने क्रिकेट के जो नियम कानून है, अपना एक दायरा है, तो उसी के अनुरूप जो है आगे जो अध्यक्ष का फैसला है वो होना है। ऐसे में संभवतः ये भी बताया जा रहा है कि फिलहाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। दूसरी ओर अंदर खाने इसको लेकर बीजेपी में भी अब रणनीति तैयार होने लगी और कहा जा रहा है कि प्रदेश के 2 बड़े भाजपा नेताओं के पुत्रों को इसकी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें फिलहाल हम जानकार सूत्रों के हवाले से 2 बड़े नेताओं के नाम हम कह सकते हैं। हालांकि अब तक नाम जो है वो फाइनल नहीं हुए, लेकिन संभवतः ये बताया जा रहा है कि 2 बड़े नेताओं के पुत्रों को जो है वो जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें राजेंद्र राठौड़ और गजेंद्र सिंह के पुत्र जो है उनका नाम फिलहाल जो है वो चर्चाओं में है। जी ठीक है मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। मुबारक खान हमारे सहयोगी ग्राउंड से बता रहे थे वैभव गहलोत के आरसीए अध्यक्ष पद से हट जाने के बाद क्या कुछ स्थिति बनी हुई है आरसीए की।